जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो जैसा कि आप सभी को बताया जा रहा है, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक वाले सेशन चल रहा है, तो आज पॉलिटी की संवैधानिक विकास से जुड़ा हुआ टॉपिक है। यह टॉपिक काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं, वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि हर एग्जाम में इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इसलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने हुए रहना। वीडियो पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो सके। तो संवैधानिक विकास, यदि पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहला चैप्टर आपको यही में देखने को मिलेगा, संवैधानिक विकास। और यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो उन सारे क्वेश्चन का मैं यहाँ पे जिक्र करूंगी, बहुत अच्छे से डीपली जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले तो सारे क्वेश्चन को खुद से टिक करते चलना और लास्ट में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। तो कब पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, 1773 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में स्थापित सरकार में गवर्नर जनरल और उसके परिषद के कितने सदस्य थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4। 1773 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में स्थापित सरकार में गवर्नर जनरल और उसके परिषद के टोटल सदस्य 4 थे। क्वेश्चन नंबर 3, 1773 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स 1773 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 1774 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एलिजा इम्पे। क्वेश्चन नंबर 5, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत कंपनी के किन कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाणिज्यिक एवं राजनीतिक कार्यों को। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिक में संघीय विशेषता और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण का प्रावधान किया गया है? यहाँ केंद्र और प्रांतों के बीच की बात किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। क्वेश्चन नंबर 8, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा किसका गठन किया गया है? 1784 द्वारा पूछा जा रहा है किसका गठन किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। क्वेश्चन नंबर 9, 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन किसके राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई है? ओके, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय राजस्व में से। तो 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्य तथा कर्मचारियों को जो वेतन दिया जाता था वो भारतीय राजस्व में से दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 10, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? यहाँ पे आपको चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी सबके साथ पूछा जा रहा है। और ये क्वेश्चन आपके बिहार दरोगा में बहुत बार पूछे जाने वाले हैं। पिछले ईयर का भी क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे तो पीटी और मेंस दोनों में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1813 का चार्टर अधिनियम। यदि पूछा जाए चाय और चीनी के साथ व्यापार छोड़कर तो 1813 हो जाएगा, और सबके साथ पूछा जाएगा तो 1833 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं कि 1813 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत किन धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार का अधिकार मिला था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत धर्म का प्रचार का अधिकार मिल रहा था। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं कि 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्र में किसकी संप्रभुता को सुदृढ़ कर लिया गया था? तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रिटिश क्राउन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13,
किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया है? तो इसका राइट आंसर केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद बनाम किस ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया है? क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। चार्टर एक्ट 1853 द्वारा निर्देशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर कितना कर दिया गया? जैसा कि निर्देशक मंडल की परिसंख्या 24 थी तो घटाकर कितना कर दिया गया था? तो 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। किस वर्ष में ब्रिटिश राज ने कंपनी का शासन अपने हाथ में ले लिया था? ब्रिटिश शासन की कंपनी अपने हाथ में ले लिया था 1858 ईस्वी में। ये दोनों क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 16। भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके किसका सृजन किया गया था? तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, यहाँ पे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था। क्वेश्चन नंबर 18। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया जाता है? यहाँ बात किया जा रहा है सचिव का, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत में सचिव का पद निर्मित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19। 1892 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा भारतीय को विधान परिषदों में से किस पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हो गई थी? तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बजट पर। यदि पूछा जाए कि बजट पर बहस करने का प्रावधान कब किस अधिनियम के तहत किया गया, तो 1892 अधिनियम, और ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किसके द्वारा किया गया है? तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किया गया है 1909 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1919 किससे संबंधित है? 1919 की बात किया जा रहा है, तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मॉन्टेग्यू जेम्स सुधार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 1919 के अधिनियम द्वारा केंद्र में किस प्रकार की विधायिका की व्यवस्था किया गया? 1919, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्विसदनीय विधायिका के द्वारा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23। भारत शासन अधिनियम 1935 किस सम्मेलन की परिणति थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तृतीय गोल सम्मेज सम्मेलन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। भारत शासन अधिनियम 1935 भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संघीय शासन प्रणाली का। क्वेश्चन नंबर 25। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में किस प्रकार का शासन स्थापित किया गया है? तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्वैध शासन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 26। 1935 के अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को कौन सी शक्ति प्रदान की गई थी? तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वायत्तता की। 1935 के अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों की स्वायत्तता की शक्ति प्रदान किया गया था। 27 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सही बता रही हूँ, बहुत बार ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर पॉलिटी का ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 28 नंबर क्वेश्चन। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अपशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गवर्नर जनरल को। 1935 में किसको दिया गया था? गवर्नर जनरल को। संघ की बात किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारत में अलग हुआ था, तो 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यदि बात किया जाए कि 1935 में, तो कौन सा भारत से अलग हुआ था? तो 1935 में म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि भारत में संघीय न्यायालय की रचना का समर्थन किस अधिनियम या आयोग द्वारा किया गया? भारत में संघीय न्यायालय की रचना की बात किया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं कि 1935 के अधिनियम के संदर्भ में किसने कहा था कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन आप 31 को बता सकते हो। तो जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम के संदर्भ में कहे थे कि
यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 32, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था उससे पहले जान लेते कि कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य में से कौन कौन थे। तो 32 का पहले जानते कौन कौन सदस्य था। स्टेफोर्ड क्रिप्स था, पैथिक लॉरेंस था, एबी अलेक्जेंडर था, जबकि विलियम वुड नहीं था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वराज पार्टी ने। स्वराज पार्टी ने भारत के लिए संविधान की संरचना हेतु संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय ने स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। 35 का राइट आंसर किसने कहा था? भारतीय संविधान भारतीयों व इच्छा अनुसार ही होगा, भारतीय एवं भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि वर्ष 1928 ईस्वी में कांग्रेस नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया था। इस समिति का अध्यक्ष किसने की थी? तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू ने। 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना के अधीन बनी भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे? ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 389। कैबिनेट मिशन योजना के अधीन बनी भारतीय संविधान सभा में टोटल 389 सदस्य थे। ओके, 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की संख्या कितना? ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड किया गया क्वेश्चन है। महिला सदस्य पूछा जाए तो राइट आंसर 15 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन है कि 39 नंबर क्वेश्चन में आपसे किया जा रहा है कि भारतीय संविधान में ब्रिटिश भारत तथा देसी रियासतों को कितनी सीटों में आवंटित किया गया है? तो इसका राइट आंसर 296 और 93। यदि ब्रिटिश भारत की बात किया जाए तो 296 और देसी रियासत की बात किया जाए तो 93 सीटें थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 को। और ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सारे बताए हुए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान की प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया था? तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था, जबकि कांग्रेस ने लिया था, बी.एन. राव ने लिया था और देसी रियासतों ने भी लिया था। क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो जैसे कि अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद से थे। ओके, तो अस्थायी की यहाँ बात किया जा रहा है तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। क्वेश्चन नंबर 43 नंबर, संविधान के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन है? फिर से आ गया आपका वही क्वेश्चन, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं, भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? उद्देश्य की बात किया जा रहा है तो इसका राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45, बी.आर. अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री थे। कौन से मंत्री बी.आर. अम्बेडकर को बनाया गया था? तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कानून मंत्री थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 भारतीय संविधान के निर्माण के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सलाहकार की बात किया जा रहा है तो वी.एन. राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए संविधान सभा द्वारा कितनी मुख्य समितियों का गठन किया गया था? समिति की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर 8 समितियों का। 48 नंबर क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को। तो ये वीडियो वाला सेशन आपको कैसा लग रहा है, जो कि संवैधानिक विकास से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है सारे, तो जरूर कमेंट करो। वीडियो पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते कि भारतीय संविधान की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रांतीय। यदि बात किया जाए प्रांतीय का तो प्रांत किसका हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति की गठन बनाई थी। कब बनाई थी? तो 29 अगस्त 1947। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय संविधान सभा का प्रारूप पर प्रथम वाचन कब प्रारंभ हुआ था? प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक, मतलब कि 5 दिनों के लिए था। तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का पूर्ण रूप से कब तैयार किया गया था? भारतीय संविधान पूर्ण रूप से बात किया जाए तो 26 नवंबर 1949 को तैयार किया गया था। यहाँ पे तैयार पूछा जाए, वहीं लागू कब किया गया था तो उसका अलग डेट है, वो भी मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब की गई थी? अंतिम बैठक की बात किया जा रहा है, हर एक पॉइंट को आप लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करो। तो कब किया गया था अंतिम बैठक? 24 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 54 नंबर देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को प्रभावी होने वाले कुल कितने अनुच्छेद थे? प्रभावी होने वाले अनुच्छेद की बात किया जा रहा है। तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 16 अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? टोटल अधिवेशन कितने हुए थे? तो 12 अधिवेशन हुए थे। नहीं सॉरी, 55, हाँ 12 अधिवेशन हुए थे, सही है। क्वेश्चन नंबर 56, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा का कितना समय लगा था? तो ये तो सबको पता होगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? यही क्वेश्चन मैं बता रही थी, वहां पे तैयार किया गया था, तो 26 नवंबर हो जाएगा। लागू की जैसे ही बात आ जाएगा तो 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। तो ये सारे आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना होगा, तो खुद ब खुद बन जाएगा। भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस की बात किया जा रहा है तो 26 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? तो इसका राइट आंसर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा भारत का संविधान लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 60, भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 61, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? वित्त मंत्री की बात किया जाए तो आर के शनमुखम शेट्टी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? तो 62 का राइट आंसर बी आर अम्बेडकर। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 63, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अबुल कलाम आजाद। तो ये वीडियो संवैधानिक विकास से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, और यहाँ पे जो 63 क्वेश्चन बताया गया, ये सारे मोस्ट सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हो जाते हैं। तो इसलिए ये सारे क्वेश्चन को आप लोग आराम से 1 से 2 बार देखो और सारे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, क्योंकि सारे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आता। यदि आप ये सारे क्लास कंटिन्यू कर लेते हो तो यकीन मानो पॉलिटी से एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। तो थैंक यू दोस्तों, हमारे साथ लास्ट तक बने हुए रहने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। पॉलिटी का अधिकतर सेशन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आप लोगों को इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करवा दिया जाएगा, तो आप लोग भी थोड़ा कमेंट करके बताओ कि आपको कौन से सब्जेक्ट पे चाहिए, तो उसका इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों को बताया जाएगा। तो थैंक यू।